Pardon me for sounding so insensitive when I talk about death or disability or someone becoming a financial liability on the family, but these are the concepts which everyone should understand and someone has to speak the truth. हाय, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। आज मैं आपसे एक नए तरह के इंश्योरेंस के बारे में बात करूंगा। इस इंश्योरेंस के बारे में आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं हर थोड़े दिन में एक नया इंश्योरेंस लेके आ जाता हूँ, कभी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, कभी यूलिप, कभी हेल्थ इंश्योरेंस, कभी कोरोना कवच। बट क्या करें, लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ इतनी है कि हर चीज़ को कवर करके चलना पड़ता है। अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस वाले एपिसोड में मैंने मिस्टर एक्स की बात करी थी, आपको अगर याद हो तो। हमने ये डिटरमाइन किया था कि मिस्टर एक्स फैमिली में अर्निंग मेंबर है, बाकी मेंबर्स उनके बच्चे, उनके स्पाउस उन पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट है। अगर मिस्टर एक्स की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो बाकी जो फैमिली है फाइनेंशियली ट्रबल में आ जाएगी, राइट। इस केस को कवर करने के लिए मिस्टर एक्स को टर्म लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ताकि अगर मिस्टर एक्स की अनटाइमली डेथ हो जाती तो उनकी फैमिली को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए, जिससे वो फाइनेंशियली एटलीस्ट लाइफ स्टेबल तरीके से जी सके, राइट। इमोशनली वो लॉस कभी बेयर नहीं किया जा सकता, बट फाइनेंशियली एटलीस्ट हम कवर कर सकते हैं। आज हम एक केस की बात करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स ऑफिस जाते जाते टाइम उनका एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट वाले केस में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो मिस्टर एक्स की फैमिली फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकती है। उस केस में मिस्टर एक्स की फैमिली, जो मिस्टर एक्स का टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, उस कंपनी के पास जाके अपना इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम कर सकती है और पैसा लेके अपनी लाइफ फाइनेंशियली सही तरीके से जी सकती है। दूसरा केस, मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट होता है बट फॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स की डेथ नहीं होती है, बट मिस्टर एक्स इज़ बैडली इंजर्ड। मिस्टर एक्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए मिस्टर एक्स को हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है और उसमें जो खर्चा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। कुछ सर्जरीज होनी मिस्टर एक्स की, जो उनकी इंजरीज है उसको सही करने के लिए। इस केस में जो खर्चा होगा हॉस्पिटल का, वो मिस्टर एक्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर लेगी। मिस्टर एक्स ने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है। मिस्टर एक्स अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, आई एम हॉस्पिटलाइज, सो जो भी आपने अमाउंट प्रॉमिस किया था या जो भी मेरे हॉस्पिटल के बिल्स हैं आप उसे पे कर दीजिए। इस केस में मिस्टर एक्स इज सॉर्टेड। एक अब तीसरा केस हो सकता है इसमें, मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हुआ है, मिस्टर एक्स की फॉर्चुनेटली डेथ नहीं हुई है, मिस्टर एक्स हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बट मिस्टर एक्स को कुछ सीरियस डिसेबिलिटीज़ हो गई है। मतलब मान लीजिए मिस्टर एक्स के दोनों हाथ चले गए उस एक्सीडेंट में, तो जब तक मिस्टर एक्स हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल के जो भी सर्जरी के या ट्रीटमेंट के खर्चे हैं वो तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठा लेगी। बट मिस्टर एक्स जब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं उनके पास हाथ नहीं बचे उनके, अनफॉर्चुनेटली। और अब हाथ नहीं बचने के कारण मिस्टर एक्स इज़ नो मोर एबल टू डू हिज जॉब। वो अपनी जॉब नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब एंड अर्न फॉर द फैमिली। इस केस में भी फैमिली फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आ जाएगी, राइट, क्योंकि मिस्टर एक्स वॉज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। और अब मिस्टर एक्स क्योंकि अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे, घर में पैसा नहीं आएगा, तो इस केस में अब क्या करेगी फैमिली। मिस्टर एक्स अपनी टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर जाएंगे, बोलेंगे कि आई हैव लॉस्ट माई एबिलिटी टू डू माई जॉब, तो आप मुझे अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस वाला पैसा वापस दे दीजिए। वो कंपनी नहीं देगी, क्योंकि कंपनी की, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कंडीशन ये है कि मिस्टर एक्स को पैसा उनकी डेथ पे मिलेगा। मिस्टर एक्स अगर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट मेरी अर्निंग एबिलिटी चली गई, आई एम नो मोर एबल टू डू माई जॉब। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हमसे जितना हो सकता था हमने आपके हॉस्पिटल के खर्चे बेयर कर लिए, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस को कवर करने के लिए होता है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है। तो डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि इन केस अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप डिसेबल हो जाते हैं टेम्परेरीली या परमानेंटली, मतलब आपकी काम करने की एबिलिटी चली जाती है, आपके हाथ चले गए, आँख चली गई, कुछ भी ऐसा बॉडी पार्ट चला गया जिसके कारण अपनी जॉब आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या जॉब कर ही नहीं पा रहे हैं, राइट। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना भी आपने इंश्योरेंस कवरेज लिया है वो पैसा आपको दे देगी, ताकि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये चीज़ ना तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में कवर होती है, ना ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको जब तक ही कवर करेगा जब तक आप हॉस्पिटल में हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको सिर्फ डेथ के केस में कवर करेगा। बट एक्सीडेंट हुआ और आप अपनी एबिलिटी टू डू जॉब लूज़ कर जाते हैं, वो बहुत ही गंदी सिचुएशन है, राइट। उस केस को कवर करने के लिए होता है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। In my opinion, having a disability insurance or personal accident insurance is even more important than having a term life insurance। क्योंकि इस केस में क्या होता है, अगर कोई अर्निंग मेंबर अपनी
अर्निंग एबिलिटी लूज़ कर जाता है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है उन्हें जिसके कारण वो अपनी जॉब नहीं कर पाते, तो उस केस में वो फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की जगह उल्टा फैमिली पे फाइनेंशियल लायबिलिटी बन सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एनी अर्निंग मेंबर इन द फैमिली शुड हैव अ डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। Pardon me for sounding so insensitive when I talk about death or disability or someone becoming a financial liability on the family, but these are the concepts which everyone should understand and someone has to speak the truth. So I hope आपको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। इंडिया में बहुत कम लोगों को पता होता है कि इस तरह कोई इंश्योरेंस होता भी है। जनरली आपको ये इंश्योरेंस अपने जब भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसके साथ एक एड ऑन की तरह, एक राइडर की तरह मिल सकता है। बहुत कम कंपनीज़ है जो एक स्टैंड अलोन डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी ऑफर करती है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं बात भी करूँगा इन जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की, उनके बारे में, और इन फीचर्स को आप लोगों को देखना चाहिए जब आप ये इंश्योरेंस ले रहे हैं। बट the bottom line is you must have a personal disability insurance if you are an earning member in the family। तो अब तक मैं 4 इंश्योरेंस की बात कर चुका हूँ जिनकी आपको ज़रूरत होती है। पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप फैमिली में अर्निंग मेंबर है तो आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत सबको होती है, बहुत कॉमन चीज़ भी है, कई तो कंपनीज ही ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को। थर्ड इज़ कोरोना कवच, ताकि आपके कोरोना अगर आपको हो जाता है तो आपके होम ट्रीटमेंट के जो एक्सपेंसेस आएंगे कोरोना के कारण वो भी कवर हो जाए। और अगर आपके पास डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो इवन हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस आपकी कोरोना कवच पॉलिसी कवर कर लेगी। और चौथा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। अगर किसी की भी अर्निंग एबिलिटी चल जाती है बॉडी में कोई डिसेबिलिटी होने के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकता है ये, या और भी कई रीज़न से हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है, राइट, उस केस में उसकी फैमिली पे फाइनेंशियली बर्डन नहीं आना चाहिए। तो उस केस के लिए होता है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। So feel free to drop your questions in the comment section. I'll be very happy to answer those. And do hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.